मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय सहायता से संबंधित परियोजनाओं पर करेंगे चर्चा। मणिपुर की घटना को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग। कहा, प्रधानमंत्री यदि गंभीर हैं तो देश से मांगे माफी। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर शुरू हुई जंग। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बागेश्वर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से अभी से जुटने के लिए कहा। बोले, रिकॉर्ड जीत दर्ज होने के बाद स्वर्गीय चंदन रामदास को दी जाएगी श्रद्धांजलि। अंकित चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी माई और दीपू रुद्रपुर से गिरफ्तार। सांप से डसवा कर की थी प्रेमी की हत्या। पूछताछ में माही ने किए बड़े बड़े खुलासे। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून सारी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। दोपहर 12:30 बजे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। राज्य से जुड़े कई मुद्दों और सड़कों को लेकर चर्चा भी करेंगे। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से सीएम पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे। दोपहर 12:30 बजे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। राज्य से जुड़े कई मुद्दों और सड़कों को लेकर चर्चा करेंगे। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। दोपहर 12:30 बजे राज्य से जुड़े कई मुद्दों और सड़कों को लेकर चर्चा भी करेंगे। तो देहरादून से यह खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और आज 12:30 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से सीएम पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे और राज्य से जुड़े कई मुद्दों और सड़कों को लेकर चर्चा होगी। तो देहरादून से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से सीएम पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे। देहरादून से खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और आज दोपहर 12:30 बजे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो 3 दिवसीय दौरे पर जो है इस समय यहाँ पर दिल्ली में मौजूद हैं और आज सड़क परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी हैं उनसे जो है आज उनकी मुलाकात होनी है, जिस पर उत्तराखंड में किस तरीके से जो है सड़कों को लेकर विकास कार्य किए जा रहे हैं, क्या कुछ कार्य आगे करने हैं, उन सब चीजों को देखते हुए आगे की जो रणनीति है उस पर जो है यहाँ पर चर्चा की जाएगी। विनय, देखा जाए तो काफी अहम माना जा रहा है उनकी मुलाकात और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरीके से 3 दिवसीय मुख्यमंत्री का यहाँ पर ये दौरा है में कई जो है यहाँ पर बातें सामने निकल कर आ रही हैं और जो चर्चाएं हैं वो भी इस समय जो है उत्तराखंड में पूरी तेजी से है कि जिस तरह से मंत्रिमंडल की अगर बात करें, मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है उसको लेकर भी जो है यहाँ पर चर्चाएं होनी है और जो दायित्व बंटवारे हैं, दायित्व बंटवारों को लेकर भी जो है यहाँ पर बात की जाएगी। तो केंद्र के जितने भी मंत्री हैं और बड़े जो नेता हैं उन सबसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन 3 दिवसीय दौरे में मुलाकात करने वाले हैं। साथ ही आज की अगर बात करें, आज दोपहर बाद जो है उनका यहाँ पर जिस तरीके से मुलाकात नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन जो है उनसे मुलाकात यहाँ पर होनी है और क्या कुछ उसमें उत्तराखंड को लेकर के जो है बात की जाएगी, ये एक देखना अभी जो है बड़ी बात है। देखा जाए तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी क्या रणनीतियां बन सकती हैं इस मुलाकात पर? जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा के जो चुनाव होने हैं, महत्वपूर्ण जो चुनाव हैं उनको लेकर भी यहाँ पर केंद्र में जो है चर्चा की जाएगी और केंद्र में जितने भी सांसद हैं वो सभी इस दौरान वहां पर पहुंचे हैं और उनसे भी जो है लोकसभा को किस तरीके से हासिल करना है, लोकसभा चुनाव में कैसे लोगों के हित में जो है विकास कार्य होने हैं, उसमें क्या कुछ विशेष रहने वाला है और लोकसभा को देखते हुए एक
बड़ी तैयारी जो है वो बीजेपी ने भी यहाँ पर कर दी है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पूरी तैयारी के साथ जो है इस समय दिल्ली दौरे पर हैं और जल्द ही जो है यहाँ पर दायित्व बंटवारे को लेकर के और मंत्रिमंडल को लेकर के भी जो है बात सामने आ सकती है। जी विनय, देखा जाए तो लगातार भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं उत्तराखंड से, तो क्या इससे लेकर भी कोई विशेष चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मानसून सीजन यहाँ पर चल रहा है, लगातार उत्तराखंड में भूस्खलन के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सड़कें जो है पूरी तरीके से बाधित हो रही है। जो पर्यटक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं उनको भी काफी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। और वहीं प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ यहाँ पर जो है काम करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मलबा हटाने का जो कार्य है वो सड़कों से लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसको देखते हुए भी जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है दिल्ली में इस पर भी जो है चर्चा कर सकते हैं कि आने वाला जो समय है उसमें इस तरीके से जो है ये भूस्खलन ना हो या फिर कोई बड़ी घटना ना घट सके, इसको लेकर भी जो है विचार मंथन वहां पर किया जा सकता है। जी, विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में 25 जुलाई को महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इसमें उत्तराखंड के सभी 5 लोकसभा और राज्यसभा सांसद और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है इस बैठक में उत्तराखंड के 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर अपना परचम लहरा चुकी है और ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने बताया कि दिल्ली बैठक में संगठन की बैठक प्रस्तावित है जिसमें 24 के चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। संगठन की जो बैठक है वो 25 जुलाई को प्रस्तावित है और उसमें हमारी जो आने वाले चुनाव हैं उससे रिलेटेड जितनी भी रणनीतियां हैं उस विषय पे अपनी वहाँ पे बात रखी जाएगी और वार्ता की जाएगी। साथ में हमारे जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार उनके नेतृत्व में जितनी केंद्रीय योजनाओं का यहाँ पे लाभ जनता द्वारा लिया जा रहा है, प्रत्येक योजनाओं का और राज्य सरकार की योजनाओं की भी वहाँ पे मॉनिटरिंग का अपना एक चर्चा रहती है। तो उन सभी विषयों पे इस बार जो है संगठन का एक जो प्रदेश के अंदर कितना जो है जनता के बीच में कार्य हुआ है, महासंपर्क अभियान आपने देखा कि हमने लाखों लोगों के बीच में जाके अभी संपन्न किया है। तो उन सब का जो है वहाँ पे लेखा जोखा रिपोर्ट के तौर पे होता है और आगे आने वाले चुनावों की किस तरीके से रणनीति भाजपा बनाने जा रही है, किस तरीके से उसको आगे उसका कार्यप्रणाली रहेगी उस विषय। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की ओर से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई और इस विचार गोष्ठी के आयोजन में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इस विचार गोष्ठी के माध्यम से कांग्रेस अपनी कमियों को पहचान कर उसे दूर करेगी, साथ ही देश के सामने जो अभी एक समसामयिक चुनौती है उस पर भी विचार किया जाएगा। सामयिक चुनौतियां जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं, जो प्रांतीय स्तर पर हैं और उन चुनौतियों को कांग्रेस कैसे देखती है और कांग्रेस उसके लिए क्या जवाब ढूंढे, राष्ट्रीय स्तर पर क्या जवाब हम ढूंढ रहे हैं और प्रांतीय स्तर पर हमारे क्या जवाब होने चाहिए, किस तरीके से हम लोगों तक अपनी बात को, अपने दृष्टिकोण को पहुंचा सकें और एक जो भ्रमपूर्ण दुष्प्रचार है उसका कैसे खंडन कर सकें, उन सब विषयों पर यहाँ चर्चा हो रही है। क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए और इसमें हम अपनी अंदर की कमजोरियों का भी विश्लेषण कर रहे हैं और जो हमारी शक्ति है उसका भी विश्लेषण कर रहे हैं। कमजोरियों को कैसे दूर करें और शक्ति का ज़्यादा बेहतर उपयोग कैसे करें, ये सब बातें इस चर्चा से उभर करके आई। उत्तरकाशी जनपद में भारी बारिश हो रही है। बड़कोट, पुरोला, धनारी और गाजरा क्षेत्र में बारिश और अतिवृष्टि के कारण ग्रामीणों के खेतों में पानी भर गया है। वहीं कई मकानों में पानी भी भर गया है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन की टीम ने मौके का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों को राहत मुहैया कराई है। अतिवृष्टि से प्रभावित गांव धौंतरी का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल ने। बनी हुई है कि जो सौंदी का ये रोड है, ये
बहुत समय 3 साल हो गए और 3 साल से मैं प्रशासन बीडीसी मीटिंग में चिल्ला रहा हूं कि हमारा गांव डूबने वाला है, इसका कुछ ट्रीटमेंट किया जाए। और फिर जो है स्थानीय प्रशासन ने भी कुछ नहीं किया। वो आज हमारा गांव डूब गया है और जिसके जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो यहाँ पे है, इसमें निर्माण कार्य चल रहा है, इसके पेड़ उखड़े और ये रोड पे आ गए और सारा जो सौंदी गदेर का जल होता है ये यहाँ भराव हो गया और जेल बन गई और सारा गाँव आज तबाही के कगार में खड़ा है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज एसडीएम साहब भी आए, विधायक साहब भी आए, सारे गाँव का निरीक्षण उन्होंने किया। अभी प्रमुख शैलेंद्र जी भी आ रखे हैं, यहाँ पे हमारे सीएमएस साहब भी हैं और एक्शन जो है चंबा से भी आ रखे हैं। फिर भी अभी संज्ञान नहीं लेते हो तो ये गांव जो है या तो इसको कहीं पुनर्वास किया जाए या इसको दूसरी जगह बसाया जाए। हमने काफ़ी शासन प्रशासन को काफ़ी बार बोला है कि यहाँ पर चेक डैम लगाओ, ये सुरक्षा दीवार लगाओ यहाँ पर। जब भी थोड़ा बारिश होती है और ऊपर से मलमा आता है नीचे हमारे मकान पे नीचे ना, और फिर वहाँ पर काफ़ी नुकसान भी। हमारे वहाँ पे एक छोटी सी दुकान है, जैसे हमारा घर भी चलता है और हमारे हथियार भी डूबे हुए हैं कुछ, और काफ़ी और ऊपर एक बार बादल ही फटा था और बादल फटने से जो कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो ठेकेदार है सौंदी रोड का जो ठेकेदार था उसने वहाँ डंपिंग जोन करवाया था और थोड़ा बारिश होते है और सारा मलमा हमारे मकान पे आता है नीचे। हमने काफ़ी आवाज़ भी उठाई है लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। यहाँ पर आज मौके पे एसडीएम साहब भी आए थे, विधायक जी भी आए थे और अभी ब्लॉक प्रमुख साहब शैलेंद्र कोहली जी आ रहे हैं और सारे प्रधान जी आ रहे हैं गाँव में। हमसे यहाँ थे जब भीतर मालमा आए तब उठे हम खड़ा, पूर्ण हमारा सामान सब बर्बाद हुई। कम से कम हमारे 100 कट्टा सीमेंट हुआ एक बर्बाद, अच्छी कट्टा यहाँ तक दबिया, पूरा सामान हमारे बक्सा बुक्सा सब जो कुछ नहीं रहे, बचेले हम भगवती। प्रशासन अगर अभी इसमें जागृत नहीं हुआ तो आने वाले भविष्य में ये बहुत बड़ा यहाँ पर खतरा हो सकता है। और अभी हम वहाँ धोतरी में गए, धोतरी में भी कहीं ना कहीं जो हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं जिनके द्वारा निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर किए जा रहे हैं, उनकी लापरवाही। जैसे यहाँ पर हमारा जो एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है उसमें जो दीवार नीचे से लगी है बिल्कुल घटिया क्वालिटी की दीवार लगी है, जिसके कारण आज धोतरी गांव के लोग वहाँ पर कोई भी जनहानि हो सकती थी। लेकिन सौभाग्य से वो थोड़ा फ्लड आगे जाके गाँव के साइड में गया और वहाँ पर भी मेरे द्वारा देखा गया आधे मकान आंगन चौक लुकारे मिट्टी में दलदल में फंसे हुए हैं। और हम लोगों को कैसे हम इस आपदा की घड़ी से निपटे, इसके लिए हमें जिला प्रशासन के साथ बैठकर ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में एक बार फिर फोटोग्राफी किए जाने पर पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर हमला बोला है। गणेश गोदियाल ने केदारनाथ धाम में गर्भगृह और प्रांगण में वीडियोग्राफी किए जाने पर अपना कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि बीकेटीसी की ओर से केदारनाथ मंदिर गर्भगृह में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर प्रतिबंधित किए जाने के आदेश को अभी कुछ ही समय बीता है, लेकिन इतने में ही सोशल मीडिया पर फिर केदारनाथ मंदिर गर्भगृह में फोटोग्राफी किए जाने का एक और वीडियो वायरल हो गया। उन्होंने कहा कि दरअसल सरकार से कुछ भी संभल नहीं रहा है। श्री केदारनाथ जी के प्रांगण से एवं गर्भगृह से कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कोई फोटोग्राफी नहीं होगी, इस आदेश को लगकर वहाँ पर अभी 2 दिन से ज़्यादा समय नहीं हुआ और इतने में ही कल शाम को एक वीडियो वायरल हो गया कि जो कि श्री केदारनाथ जी के गर्भगृह से सीधा वीडियोग्राफी सामने आ रही है। मैं समझता हूँ सरकार से कुछ भी नहीं संभल रहा है। चंपावत के नोलापारी क्षेत्र में बच्चों का स्कूल जाना दूभर हो गया है, जहां छात्राएं जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रही हैं। पुल न होने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यह तस्वीरें कहीं और की नहीं, मुख्यमंत्री के जिले की हैं। 22 सालों में सरकारें आईं और गईं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। सालाना बारिश में यही हालात रहते हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने पर बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। प्रशासन से कई बार झूला लगाने की मांग भी की है। रुक करेंगे अगली खबर का उत्तरकाशी से, जहां पर गंगा घाटी से लेकर यमुना घाटी तक सावन में मेलों की धूम रहती है। यहां मेलों में पारंपरिक संस्कृति अभी भी मौजूद है। यहां ग्रामीण मेलों में सिर्फ देव पूजन ही नहीं करते, बल्कि लोकगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक परिधान पहनते हैं और पारंपरिक पकवानों का आनंद भी लेते हैं। उत्तरकाशी जनपद लोक संस्कृति के लिहाज से बेहद ही संपन्न है। यहाँ के ग्रामीण अभी भी अपनी लोक संस्कृति के संरक्षण में जुटे हुए हैं और यहाँ की लोक संस्कृति सावन के मेलों में साफ दिखती है। इन दिनों गंगा घाटी के गांवों में फुल्यार मेले का आयोजन हो रहा है। मेले में ग्रामीण बुग्याली क्षेत्र से फूल तोड़कर लाते हैं और देवता को चढ़ाते हैं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे जोशीमठ से खबर का, जहां चमोली करंट हादसे के बाद अब यूपीसीएल विभाग सजग हो गया है। जोशीमठ विद्युत विभाग ने अब नगर क्षेत्र के पुराने डेंजर जोन के एलएनटी ने विद्युत पोल बदलने की कवायदें तेज कर दी हैं, ताकि चमोली हादसे जैसी घटना दोबारा न हो। इसी के लिए यूपीसीएल जोशीमठ के विद्युत कर्मियों और पालिका प्रशासन ने विशेष अभियान चलाकर सड़े गले आम जनमानस के लिए खतरा बने डैमेज हुए एलटी पोलों को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खबर चमोली जिले से है, जहां गौचर में महिला कांग्रेस के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मणिपुर हिंसा और महिलाओं के साथ हो रहे अमानवीय कृत्य को लेकर प्रदर्शन किया और इस हिंसा को रोकने में मणिपुर राज्य और केंद्र सरकार की विफलता को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन किया और मणिपुर सरकार को हटाकर मणिपुर में राष्ट्रीय शासन की मांग की। पीड़ित महिलाओं के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग भी की। मणिपुर में लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और आज पूरे प्रदेश भर में, उत्तराखंड प्रदेश में महिलाओं के अंदर एक आक्रोश है और प्रदेश महिला कांग्रेस संगठन ने आज केंद्र सरकार का पुतला दहन का यहाँ पे निर्णय लिया है कि महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है, महिलाओं को मारपीट करके उनसे गोलियों से भुना जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में वन्य जीवों के शिकार और वन्य जीवों के अवैध व्यवसाय पर रोक लगाने के लिए शासन ने कदम उठाया है। इसके लिए एसटीएफ और वाइल्ड लाइफ सहित पुलिस की टीम सक्रिय की गई है। इन टीमों ने एक टाइगर की खाल और हड्डियों के साथ 4 अवैध शिकारियों को दबोचने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए आरोपियों से हथियार सहित शिकार का सामान जब्त किया गया। आरोपियों के विरुद्ध वन्य जीव अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। वहीं आरोपियों से टाइगर की खाल भी बरामद की गई। वन्य जीव तस्करों के विरुद्ध आगे की भी कार्रवाई जारी रहेगी। खटीमा रेंज में जो नेशनल हाईवे है टोल प्लाजा के पास में, जहाँ पे हमें जो है सूचना मिली थी कि कुछ लोग टाइगर की स्किन लेके यहाँ से जा रहे हैं, ट्रांजिट में थे। तो उसी क्रम में जो है एसटीएफ जो उत्तराखंड है और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है उनके साथ जो है एक संयुक्त जो है एक अभियान चलाया गया और इसमें टोल प्लाजा के पास जो है 4 लोगों को धर लिया। ये बोलेरो वाहन में थे 4 लोग और ये धारचूला के हैं। मौके पर से जो है इनके पास एक बाघ की खाल वो जो है बरामद हुई है और लगभग अराउंड 10 किलो 400 ग्राम जो है बाघ की हड्डियाँ वो बरामद हुई हैं। तो इसी क्रम में जो है अभी फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। खबर हरिद्वार से है, जहां बीते दिनों संपन्न हुई कांवड़ यात्रा के दौरान एक 17 वर्षीय नाबालिग लापता हो गया। नाबालिग के परिजन इसे लेकर काफी परेशान हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नाबालिग 16 जुलाई को कांवड़ यात्रा समापन होने के बाद से घर नहीं लौटा। तब से लेकर परिजन नाबालिग को तलाश रहे हैं। बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान भारी संख्या में कांवड़ यात्री आए थे और इस दौरान कई अपनों से बिछड़ गए। हालांकि पुलिस भी नाबालिग को तलाशने में जुटी है। ये बच्चा 7 तारीख से गुमशुदा हो गया था। इसके हमने एप्लीकेशन भी दिए थाने चौके में, मगर अब तक कोई पता नहीं लगा। पुलिस भी ढूंढ रही है, तो कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई और आपके माध्यम से सोच रहे हैं कि इसका कोई पता लगे तो हमारे तक खबर पहुँचे। कैसे भी स्थानीय पब्लिक भी हमारी मदद करे, जो इस बच्चे को ढूंढने में, जो बच्चा हमारे तक पहुँच जाए। पछवादून क्षेत्र में 1 महीने से कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे पूरा क्षेत्र सहम गया है। रामपुर गांव में कांवड़ियों पर पत्थरबाजी की घटना ने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कांवड़ियों के साथ हुई मारपीट में पुलिस ने 1000 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया है, जिसमें से मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन हिंदू संगठनों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। हिंदू संगठनों ने सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और पत्थरबाजों पर NSA लगाने की मांग की। प्रदर्शनकारी हिंदू संगठनों ने खुले शब्दों में चेतावनी दी है कि उत्तराखंड को कश्मीर नहीं बनने दिया जाएगा। एक आंदोलन उत्तराखंड को बनाने के लिए किया गया था। विकासनगर से खबर, जहां कांवड़ियों पर पत्थरबाजी की घटना निंदनीय है। हिंदू संगठनों ने विरोध किया है और पत्थरबाजों पर NSA लगाने की मांग भी की है। साथ ही यह भी कहा कि उत्तराखंड को कश्मीर नहीं बनने दिया जाएगा।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। मातृ सदन के स्वामी शिवानंद ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सतपाल महाराज नदियों के चैनलाइजेशन के लिए पूरी योजना बनाकर हाई कोर्ट जाएंगे ताकि बाढ़ की परिस्थितियों से पार पाया जा सके, लेकिन चैनलाइजेशन से केवल खुदाई होगी और कुछ भी नहीं है। चैनलाइजेशन के नाम पर जेसीबी पोकलैंड से जमीन खुदाई की अनुमति दी जाएगी और सारा माल स्टोन क्रेशरों को भेजा जाएगा। शिवानंद ने कहा कि गंगा नदी को चैनलाइज करने के नाम पर खनन किया जा रहा है। इस पर सभी नेता अधिकारी एकमत होकर अपने अपने विशेषज्ञ राय रख रहे हैं और यह सरकार केवल हरिद्वार और गंगा जी को नष्ट करने के लिए ही आई है। हरिद्वार से यह खबर, जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पर मातृ सदन के स्वामी शिवानंद ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार गंगा जी को नष्ट करने आई है। विधानसभा बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि भाजपा केवल चुनाव के लिए ही जनता के बीच में नहीं रहती है, बल्कि साल भर भाजपा जनता की समस्याओं को दूर करने में लगी रहती है। भाजपा विकास को धरातल पर उतारने की कोशिश में रहती है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कोई टेंशन नहीं है। पूर्व बागेश्वर विधायक स्वर्गीय चंदन रामदास ने बागेश्वर के लिए लंबे समय तक कार्य किया है। उनके असामयिक निधन से हम शोकाकुल हैं। बागेश्वर का उपचुनाव बड़े अंतर से जीतकर स्वर्गीय चंदन रामदास को श्रद्धांजलि दी जाएगी। बागेश्वर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन कार्यों के अंतर्गत चल रही अनियमितताओं के लगातार खुलासे हो रहे हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने प्रेस वार्ता की है। जिलाधिकारी अनुराधा पाल का कहना है कि जल जीवन मिशन के कार्यों की जांच के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी नियुक्त की है। स्वतंत्र एजेंसी के फाइनल रिपोर्ट के आधार पर ही ठेकेदार का भुगतान किया जाता है। साथ ही कहा कि स्वतंत्र थर्ड पार्टी एजेंसी पर विश्वास करने की कृपा करें। प्रशासनिक स्तर पर कोई अन्य जांच जल जीवन मिशन के कार्यों के अंतर्गत नहीं की जाएगी। मिशन के कार्यों को लेकर बहुत ज़्यादा शिकायतें की जा रही हैं कि जल जीवन मिशन की हर एक कार्य योजना में कोई ना कोई कुछ ना कुछ लैप्स हैं। तो ये मेरे संज्ञान में आया। तो सबसे पहले तो मैं ये इस बात का खंडन करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं हो सकता कि हर कार्य में कोई लैप्स हो, कुछ ना कुछ हो। उसके लिए भारत सरकार ने इसी मिशन के तहत एक प्रावधान किया है ताकि इस तरह के जो लैब्स हैं उनसे बचा जाए। वो है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, जिसके लिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जो कि ना कि सरकारी उससे है और ना ही जो ठेकेदार है उसके उससे, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को हायर किया है। सभी जिलों में वो एजेंसीज हैं। उनका काम होता है कि वो जिला जब भी हमारी योजना शुरू हो रही है उसको 3 बार वो विजिट करते हैं, जब शुरुआत में, मिडिल टाइम में और बाद में। जो कमियां रहती हैं वो उसको एक्शन पॉइंट में लिखते हैं और वो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है जल जीवन मिशन की समिति में। सितारगंज के शिशु मंदिर प्रांगण में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने फलदार वृक्ष लगाए। साथ ही कहा कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृक्ष लगाना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पेड़ पौधों से ही हमारा पर्यावरण स्वच्छ और साफ रहता है। इसी के साथ कहा कि वृक्षारोपण करना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि वृक्ष की देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। कि समस्त उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, देशवासियों को शुभकामनाएं। देखिए, ये पर्व जो है वो हमारी संस्कृति और पर्यावरण दोनों को जोड़ता है। हमारी संस्कृति पूरा हरेला के लिए को मनाती है और हमारा पर्यावरण की रक्षा करने के लिए भी पेड़ लगाने बहुत ज़रूरी है। आज हमने लगभग 10 बूथों में पेड़ लगाए हैं कार्यकर्ताओं के साथ। उम्मीद यही करेंगे कि जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए पूरे देश से, पूरे विश्व से गुहार लगाई है, सब लोग अपने योगदान देंगे और वृक्ष लगाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।